कार्यक्रम यही है कि हमारे शंकराचार्य जी भगवान जी 16 जून को यहाँ गाजियाबाद पधार रहे हैं। वो 81 दिन की उनकी यात्रा चल रही है, गविष्ठी यात्रा, धर्म युद्ध जिसका नाम रखा गया है। उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत समारोह के लिए हम लोग आज रणनीति बनाई है। इसके पहले भी एक मीटिंग हुई थी और उनका सह सम्मान गाजियाबाद में प्रवेश हो, स्वागत हो। और जो गौ माता की जो बात कर रहे हैं, गौ माता को राज्य माता बना जाए, गौ माता को राष्ट्र माता बना जाए, इस विषय पर चर्चा हो और सभी लोगों का समर्थन प्राप्त हो, तो इसी विषय को लेकर आज हम लोग बैठे हैं। अच्छा, आपकी इस ईद पे कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी जो है गाय को राष्ट्रीय माता बनाने के लिए पहल किया है, अपील किया है, तो इस सरकार को दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, ऐसा है, मेरी तो अपनी विचारधारा अलग है। जो मुस्लिम समाज है ना, वो कह रहा है तो हम उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों कह रहा है पता है? उसका तो कहने के उल्टे ही चलते हैं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के ठेकेदार वो गौ माता को राष्ट्र माता कहने के लिए तैयार नहीं है, गौ माता को राज्य माता बनाने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि हम आगे आ जाएं और ये पीछे हट जाएं। ये हमारे हिंदू भाइयों को, सनातनियों की कमी है कि वो लोग खुलकर शंकराचार्य भगवान जी का साथ नहीं दे रहे। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ मुसलमानों से कि आप जो हमारे भारत माता को माता नहीं कह रहे हैं, तो गौ माता आप कहने को तैयार हैं? इसका मतलब कहीं आपके मन में खोट है। जो आप रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, सिर झुकाते हैं, है ना, धरती माता को, हमारे जो राष्ट्र माता है, इसको सम्मान देते हैं, और गौ माता के लिए आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। पशु हम लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो हमारे लिए गौ माता है, गौ माता ही रहेगी। और मुसलमानों के इस विचार को, क्योंकि एक आध कोई कह रहा है झूठ ऐसे हल्की आवाज़ से कि गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए, लेकिन सब लोग यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अरे लड़ाई तो यही है कि पशु नहीं, वो गौ माता हमारी गौ माता है। तो जब तक गौ माता को गौ माता नहीं कहलाएंगे, सरकार इसको गौ माता को राष्ट्र माता नहीं कहेगी, राज्य माता घोषित नहीं करेगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये जो ईद गई है, ये कहीं ना कहीं कई विवादों में भी गई है, क्योंकि अभी एक बंगाल में चुनाव हुआ, तो जो बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 14 वर्ष से नीचे के गायों की कुर्बानी ना दी जाए, उससे ऊपर की दी जाए। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक गाय की बात है, तो ये तो आपके आसाम के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि गाय खाइए, लेकिन घर में खाइए, चुपके से खाइए, है ना। तो इसका मतलब कटेगी तो है कहीं ना कहीं। और दूसरे ये जो बंगाल के, अपने वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने समय सीमा तय कर दी कि 14 साल से बड़े गाय काट सकते हैं। तो मैं तो ये पूछना चाहूँगा कि हमारा नंबर कब आएगा भाई? माँ बापों का नंबर कब आएगा जो 60 साल से ऊपर हो गए हैं? उनका ही तो बता दो कितनी उम्र में कटने चाहिए, उसके बारे में निश्चित कर दें कि माँ बाप कब काटे जाएं, कितनी उम्र के बाद आदमी काटे जाएं। ये तो सवाल ये है। और जहाँ तक ईद की बात है, मैंने देखा कि पूरे भारत में ये टीवी पर आ रहा था कि भी सार्वजनिक स्थानों पर ईद नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज अदा नहीं की जाएगी, अपने अपने घर में करें या ईदगाह में करें। लेकिन देखने में आया कि उत्तर प्रदेश और आपके वेस्ट बंगाल और आसाम, इन जगह को छोड़कर सब जगह, राजस्थान में तो हाईवे पर लाखों के लोगों ने भीड़ ने आके वहाँ पर नमाज पढ़ी है, पूरा रास्ता जाम कर दिया। और भी कई जगह, कई स्टेट में ऐसा हुआ है। चिंता का विषय ये है कि सरकार एक नीति निर्धारण करती है, और उस नीति को निर्धारित करने के लिए, नीति को सक्षम बनाने के लिए हमें पूरी फोर्स लगानी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो लोग मनमानी करेंगे। आज सड़क घेरेंगे, सड़क पर जाम लगाएंगे, कल हमारे घर में घुस के, हमारे मोहल्ले में घुस के हमें मारेंगे। अगर पुलिस नहीं, पुलिस ही तो रोक रखा है ना, पुलिस फोर्स ना हो तो मनमानी कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं। फिर चिंता का विषय है कि आज जो लोग सड़क रोक के खड़े हो जाते हैं, मनमानी करते हैं, तो ये सोचने का विषय है। और जनसंख्या निरंतर इनकी बढ़ रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। एक ही उपाय है
कि जनसंख्या नियंत्रित हो, समान कानून बने, सबके लिए समान कानून बने, और सरकार इस गहराई को नहीं समझ पा रही है। एक सूत्रीय कार्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जो जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की 18% है, और पानी केवल 4% है, और ज़मीन पूरे विश्व के हिसाब से जो 18% होनी चाहिए वो केवल 2.4% है। तो चिंता का विषय है, जब जनसंख्या ज़्यादा होगी, ज़मीन कम होगी, हवा पानी कम होगा, पेड़ कम होंगे, पूरे वर्ल्ड में एक व्यक्ति के सिर्फ 425 पेड़ आते हैं, और हिंदुस्तान में केवल 28 पेड़ एक व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। तो चिंता का विषय है, तो कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से शुद्ध वायु मिलेगी, कहाँ से हमें ऑक्सीजन मिलेगी, चिंता का विषय है। तो सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाना चाहिए। मुसलमानों ने जो जनसंख्या अपनी बढ़ा ली, मैं तो कहूँगा सबकी नसबंदी करा दी जाए 15 साल के लिए। 15 साल के लिए हिंदू अपने बच्चे पैदा करें, और 15 साल बाद फिर सब 2 बच्चों के कानून पर रहें। देखिए, ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए, इसमें ऐसा कोई विषय मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्ट्राडिक्शन है। भाई, गाय की पूजा होती है, हम भारत जैसे विशाल देश में रहते हैं, यहाँ पे हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, और इसके लिए संघर्ष हो रहा है, और इतना बड़ा संघर्ष हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही। तो मुझे लगता है बड़ा अजीब विषय है कि कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि ये कोई ऐसा नाजायज़ काम नहीं करने कि भाई आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है उसको कंप्लीट करने में। वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि उसमें ज़्यादा भी देरी होनी चाहिए, और बड़ा संघर्ष है, सबको साथ आना चाहिए। जहाँ तक हो सके सारे हिंदू समाज को इसका साथ देना चाहिए। रैना जी, आपकी संस्था हमेशा धर्म का काम करती है, तो आप हिंदू समाज से इस यात्रा के विषय में क्या अपील करेंगे? देखिए, यात्रा किसी बहुत छोटे विषय को लेकर के नहीं है, ये हिंदू समाज के जागरण का विषय है। और आज इस बात को कहने की ज़रूरत क्यों है, इसके लिए परम पूज्य शंकराचार्य जी को ये इतना बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत क्यों है? वजह ये है कि एक समय प्रत्येक हिंदू ये मानता था कि गौ हमारी माता है, गौ हमारे लिए पूजनीय है। आज इसमें बहुत सारे कहना चाहिए बहुत सारी चीज़ें ऐसा दिखाती हैं कि हम केवल कहते हैं, उस पर हमारी आस्था नहीं है, वो हमारे लिए कोई एक विषय है केवल। तो मेरा मानना ऐसा है, ये निश्चित रूप से सनातन समाज को जागरूक करने और एक बहुत बड़ी आस्था को पुनः स्थापित करने का विषय है। पूरे सनातन धर्म को, प्रत्येक सनातनी को इस विषय को लेकर के परम पूज्य शंकराचार्य जी के साथ खड़े होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आदरणीय शंकराचार्य जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इससे सनातन धर्म, नवयुवक, आने वाली पीढ़ी गौ के बारे में जानेगी और सोचेगी। संघर्ष तो शंकराचार्य जी का बहुत बड़ा है, और हम लोग जो है, जितने भी लोग आज बैठे हैं यहाँ, गौ पे चर्चा करेंगे और शंकराचार्य का भय स्वागत करेंगे तरीके से जो है शंकराचार्य जी अपनी बात रखें, और आके लोग सुने, नवयुवक सुने कि गौ माता का जो है महत्व क्या है। और जब लोग गौ माता का महत्व समझेंगे तो उसकी रक्षा जो है बहुत हद तक जो है स्वयं करना चाहेंगे, और सबका भव्य स्वागत किया जाएगा।